17 अध्याय का नाम है श्रद्धातर विभाग योग। इसमें 28 श्लोक हैं। तो श्रद्धा क्या होती है, सबसे पहले ये समझेंगे। तो श्रद्धा हमारी बुद्धि की वो एक विशेष क्षमता है जो हमारे लक्ष्य के प्रति और लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति जितने भी साधन होते हैं उनके प्रति विश्वास, समझ, लगन, निष्ठा, रुचि, प्रेम और निरंतरता उस लक्ष्य को करने के प्रति जो भी कर्म करना है, तो वो ये सब करते हुए निरंतर उसमें लगे हुए का नाम श्रद्धा है। तो ये जो सब इतनी जो क्वालिटीज बताई गई, ये सब जब एक में हो जाएं तो वो है श्रद्धा। अब हमने ये 16वें अध्याय में पढ़ा था, आखिरी में श्री भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रद्धा के साथ शास्त्रों का अध्ययन जरूरी है, तब हम दैवी गुणों को पक्का कर पाएंगे। पर क्वेश्चन अब यहाँ ये पूछते हैं अर्जुन कि जो शास्त्रों का संग नहीं करते, सिर्फ श्रद्धा के साथ जीते हैं, उनकी कैसी गति होती है? वो सात्विक होते हैं, राजसिक या तामसिक होते हैं? उनकी कैसी गति होती है वो मुझे समझना है। तो इसी उपलक्ष्य में अर्जुन का पहले श्लोक में ही क्वेश्चन है, अर्जुन उवाच में, कि जो लोग शास्त्रों का त्याग करके सिर्फ श्रद्धा से यज्ञ करता है वो कौन सी स्थिति में जाता है, सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण? अब हमने 14 अध्याय में ये तीनों गुण डिटेल में पढ़े थे। तो 14 अध्याय में इन तीनों गुणों का हमने व्यक्तित्व पढ़ा, जीवन शैली, इन तीनों गुणों के विषय पढ़े थे, सिर्फ क्लासिफिकेशन किया था कि किसमें क्या होता है। और आध्यात्मिक जीवन पे अब इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि इन तीनों गुणों से, सात्विक, राजसिक और तामसिक से, हमारे आध्यात्मिक जीवन पर क्या असर पड़ता है और हमें कैसे चेंज होना है। तो इस प्रकार इस अध्याय का शुरुआत होती है। तो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ लिया, अब श्री भगवान इसका उत्तर देते हैं। और श्री भगवान उवाच, यहाँ श्री भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो श्रद्धा है ये हमारे स्वभाव से पैदा होती है। तो कौन से स्वभाव से? हमारे जितने भी पास्ट संस्कार थे और प्रेजेंट के स्वभाव, ये सब मिलाकर ये जो हमारी श्रद्धा पैदा होती है। और ये श्रद्धा जो है ये हमारे यदि सब संस्कारों से आ रही है, स्वभाव से आ रही है, इसका मतलब ये हमारे गुणों से पैदा हो रही होगी। जो हमारे में 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो बेस बताया कि हम सबका जो बेस है, जो भी हमारा आज नेचर है, जो भी हमारी श्रद्धा है, वो है ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से। और 14वें अध्याय में ये बता भी दिया था कि हम इन गुणों को चेंज कर सकते हैं, हमारे में वो ताकत है गुणों को चेंज करने की। इसीलिए यहाँ पर ये बताए गए, क्योंकि ये हम चेंज कर सकते हैं। और आगे बताते हैं कि जो 3 स्वभाव वाले हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो ये जो सात्विक श्रद्धा वाले होते हैं, तो श्रद्धा भी 3 तरीके की हुई, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो सात्विक श्रद्धा वाले हैं, सात्विक स्वभाव वाले हैं, उनके विचार जो होते हैं, उनके आदर्श, जो उनके नैतिक मूल्य होते हैं, वो उच्च क्वालिटी के होते हैं। वे ब्रह्म सत्य, उनका सत्य पर ही उनका लक्ष्य रहता है। वे अपने साथ सबका कल्याण करना चाहते हैं और उनके भाव एकदम पवित्र होते हैं। तो जितने हमारे भाव पवित्र होंगे उतनी हमारे में पवित्रता और बढ़ती जाएगी, आती जाएगी। तो ये जो ज्ञान है, ये जो श्रद्धा है, ये ज्ञान, दृढ़ निश्चयता, निरंतरता और अनुशासन, ये जितने भी सात्विक स्वभाव वाले, सात्विक श्रद्धा वाले जो हैं, ये इन सब के साथ दृढ़ निश्चयता, कंसिस्टेंसी, निरंतरता और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन बहुत एक इंपॉर्टेंट गुण है। कई लोगों में थोड़ी सी उनकी क्वालिटीज कम रहती हैं, पर डिसिप्लिन बहुत रहते हैं, इसलिए वो काफी आगे तक चले जाते हैं। तो इसलिए अनुशासन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया है। तो हमेशा ये लोग जो सात्विक लोग होते हैं अपने आप में प्रफुल्लित रहते हैं, आनंद में रहते हैं और इनकी श्रद्धा कभी छूटती नहीं है। आपने कई बार ऐसे लोग देखे होंगे कि वो लगे रहते हैं अपने काम पर, छोड़ते नहीं, भले ही उनको उसमें काफी डाउनफॉल भी आएगा, पर वो श्रद्धा के साथ राइट ट्रैक पे लगे रहते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ। तो इस प्रकार ये जो सात्विक श्रद्धा वाले होते हैं, उनका लक्ष्य जो रहता है सत स्वरूप पर रहता है। अब राजसिक श्रद्धा वाले कैसे होते हैं? तो जो राजसिक श्रद्धा स्वभाव वाले होते हैं, वे अत्यंत ही महत्वाकांक्षी होते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये पाना है, और बहुत फ्यूचर का प्लानिंग बना के रखते हैं। क्रियाशील एक्टिविटी में बहुत एक्टिव होते हैं और अनुशासन उनको और निरंतरता दोनों उनको बोझ लगता है। तो ये नहीं चाहते हमेशा डिसिप्लिन में रहना। तो और ये जो अपनी इच्छाएं इनकी होती हैं, ये सुपरफिशियल इच्छाएं, मटेरियलिस्टिक इच्छाएं होती हैं। तो जिसकी जैसी इच्छा होती है उस हिसाब से वो देवी देवताओं को पूजते हैं, सत्य की तरफ इनका लक्ष्य नहीं होता।
तो इस तरीके से राजसिक श्रद्धा वाले होते हैं, और ये लोग समाज में पावरफुल लोगों से दोस्ती बना के रखते हैं, जिनके में काफी शक्ति हो, सामर्थ हो, क्योंकि उनको अच्छा लगता है थोड़ा ऐसे बड़े समाज में बड़े लोगों के साथ नाम अपना लगाना अच्छा लगता है। तामसिक श्रद्धा वाले, तो जो तामसिक श्रद्धा वाले यहाँ पे दिया है भगवत गीता में कि वो भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो ये भूत प्रेतों को पूजने का मतलब है कि वो ये लोग जो रहते हैं, इनकी मन बुद्धि बहुत ही निचली कैटेगरी की होती है। तो ये अपनी नीच इच्छाएं पूरी करने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए दुराचारी व्यवहार करते हैं, जैसे मर्डर है, रेप है, इस तरीके के काम करते हैं। ब्लैक मैजिक है, प्लैंचेट है, जादू टोना है। तो भूत प्रेत किसको बोला है? जो इस टाइप के काम करते हैं, तो वो उन लोगों की सहायता लेते हैं और उनसे सहायता लेके अपना जो प्रतिशोध है वो पूरा करते हैं। तो सात्विक श्रद्धा परमात्मा सत्य की तरफ लगाती है, और राजसिक और जो तामसिक श्रद्धा होती है वो हमें संसार की तरफ रखती है, हमें अपने स्वरूप से बहुत दूर रखती है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों जो गुण है हमारे, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इनमें हमने बैलेंस बना के रखना है, ज्यादा से ज्यादा सात्विक, और जितना जरूरी है उतना राजसिक और तामसिक। तो इसी प्रकार जो जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की बताई है, उसी प्रकार आहार, यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। क्योंकि श्रद्धा को ठीक से समझने के लिए ये जो हमारी आहार है, यज्ञ है, दान है और तप है, इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यज्ञ, दान, तप और श्रद्धा का एक गहरा संबंध है। क्योंकि ये जो श्रद्धा है ये हमारे लक्ष्य तक हमें ले जाएगी, और इन सब का हमें साथ लगेगा। और हमारा उद्देश्य यह है कि हम सही तप करें, अपनी शक्ति को बढ़ाएं, मतलब अपनी शक्ति को सही जगह लगाएं, तो सही तप हुआ तो श्रद्धा का साथ लगेगा। और अपने लक्ष्य की तरफ जो भी हम कर्म करें, तो एनर्जी जो तप है वो हमारे लक्ष्य की तरफ हो, तो वो कर्म यज्ञ बन जाएगा, और फिर उससे जो भी फल प्राप्त होगा वो हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो दान होगा। तो इस प्रकार श्रद्धा यदि सही हुई, सात्विक हुई, तो हमारे हर कर्म यज्ञ बन जाएंगे, और जो भी कुछ हम करेंगे दान, वो हमारा सात्विक दान होगा। तो इस प्रकार श्रद्धा के साथ साथ यज्ञ, दान, तप और आहार भी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि आहार हम देखते हैं, जैसे कोई वृक्ष के लिए या कोई भी पौधों के लिए हवा और सॉइल, सनलाइट काम करती है, उसी प्रकार आहार जो है हम लोगों के लिए वो सॉइल है, ये हमारे व्यक्तित्व को बनाता है, और हमारे मन बुद्धि को भी जैसा हम खाना खाएंगे उस तरीके से हमारा मन बुद्धि परिवर्तित होता है। तो सात्विक आहार क्या होता है? सात्विक आहार होता है जो हमारी हेल्थ अच्छी रखे, हमारी लाइफ के लिए हमें आयु बढ़ाने वाला हो, शुद्ध हो, ताजा हो, हमारे को और बैलेंस आहार हो, मतलब जो भी हमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन चाहिए सब बैलेंस में हो, एनर्जी देने वाला हो, आरोग्य मतलब हमको स्वस्थ रखे, हेल्दी रखे, हमें प्रफुल्लता देने वाला हो, रसयुक्त हो मतलब स्वादिष्ट हो। तो कहते हैं सात्विक भोजन स्वादिष्ट होना भी जरूरी है, न्यूट्रिशियस होना भी जरूरी है, और हेल्दी होना भी जरूरी, तीनों चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूट्रिशियस हो और टेस्टलेस हो, टेस्टलेस, हमें वो टेस्टी भी होना चाहिए साथ साथ। तो इस प्रकार बोलते जैसा अन्न वैसा मन। तो सात्विक गुण हमें बढ़ाने हो तो ये प्रेरक है, जो सात्विक डाइट है ये प्रेरक है, ये हमारी प्रकृति बनाती है। तो कोई भी, या तो हम अन्न से मन अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और मन से डिसाइड कर लो तो हमारा अन्न हम स्ट्रॉन्ग करके, सात्विक करके, दोनों को एक दूसरे से हम अच्छा बना सकते हैं। अब जो राजसिक भोजन होता है, तो ये जो सात्विक भोजन किसको प्रिय होता है? ये सात्विक लोगों को प्रिय होता है सात्विक भोजन। अब राजसिक भोजन कैसा होता है हम सब जानते, तीखा, अति तीखा खाएंगे, तेल वाला खाएंगे, मिर्च मसाले वाला खाएंगे, अति खट्टा खाएंगे, या फिर अति ठंडा या अति गर्म। तो ये हमने अब सबने अपनी लाइफ में देखा है कि कई लोगों को पानी चाहिए तो एकदम चिल्ड चाहिए, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए तो एकदम गरम गरम चाहिए, थोड़ा भी टेम्परेचर कम हुआ तो उनको ठीक नहीं लगता। तो ऐसे जो भोजन होते हैं वो उस टाइम तो मजा देते हैं, पर एंड में वो दर्द और चिंता का रूप ले लेते हैं। क्योंकि क्या होता है दर्द के और चिंता क्यों? क्योंकि रोग हमारे शरीर को ये नुकसान पहुंचाते हैं, तो रोग कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम आती जाएगी, और फिर वो कोई भी रोग होता है तो चिंता होती है, तो इसलिए दुख, दर्द और चिंता का कारण बन जाते हैं। और फिर आता है, और ऐसे जो खाना है राजसिक खाना, वो राजसिक स्वभाव वालों को पसंद आता है। अब तामसिक भोजन,
तो देखो, सात्विक को आहार बोला है और तामसिक को भोजन बोला है। तो तामसिक भोजन कैसा होता है? रूखा, सूखा, ठंडा, बासी, बचा हुआ, तो इस प्रकार दुर्गंध वाला। तो ये जो तामसिक स्वभाव वालों को पसंद होता है। और ये जो तामसिक स्वभाव वाला जो भोजन करते हैं, ये तामसिक भोजन, ये यूजुअली आलस देने वाला होता है। तो देखना, कई बार कुछ कुछ आहार हम लेते हैं, भोजन हम करते हैं, तो उस दिन हमें बहुत सुस्ती आती है। तो हमने चेकिंग करना चाहिए कि हमने ऐसा क्या खाया जो हमें इतनी सुस्ती दे रहा है, ये लेजीनेस दे रहा है। तो तामसिक भोजन हमें आलस देता है। अब यज्ञ, सात्विक यज्ञ। तो जो सात्विक स्वभाव वाले होते हैं, ये यज्ञ जो करते हैं, कर्म और फल आसक्ति से नहीं करते, मतलब फल आसक्ति रहित होते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, लोगों की भलाई के लिए करते हैं, प्रेम भाव में करते हैं और उत्साह से करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को प्रसन्नता भी होती है कि चलो मैं यूज आया सोसाइटी के। तो ये हुआ सात्विक यज्ञ। राजसिक यज्ञ क्या होता है? जो व्यक्ति अपने ज्ञान और धन का प्रदर्शन करने के लिए करते हैं, फल की चाहत रहती है, क्योंकि इतना प्रदर्शन किया है तो लोग उसको अप्रिशिएट करें। तो इन ऐसे लोगों को शांति नहीं मिलती है। भले ही वो बाहर से हमें लगता है कि उनको शांति मिल रही है, पर ऐसे लोगों को शांति नहीं मिलती, क्योंकि जितना वो चाहते हैं उतना उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। फिर होता है तामसिक यज्ञ। तामसिक यज्ञ जो बिना श्रद्धा के, बिना मंत्रों के होता है। बिना मंत्रों के मतलब कोई गोल नहीं हो, कुछ लक्ष्य नहीं हो, बस इसलिए कर रहे हैं कि रूटीन चलता आ रहा है, अहंकार सिद्ध करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार ये बिना श्रद्धा, बिना मंत्रों के और बिना लोगों को आदर दिए हुए, क्योंकि जब आप यज्ञ करते हो तो उसमें और लोग भी रहते हैं, तो ये किसी का आदर नहीं करते। इस प्रकार ये तामसिक यज्ञ कहलाता है। अब फिर आती है तप की बात। तो जो सात्विक तप है वो क्या है? तो तप में ही तप शरीर का है, वाणी का है और मन का है। तो सबसे पहले शरीर का तप लिया गया है। शरीर का तप मतलब, कई लोगों को लगता है शरीर को कष्ट देना तप है, तो यहाँ क्लियरली बोल दिया, शरीर को कष्ट देना तप नहीं है, बल्कि अपनी गलत धारणाओं से छूटना तप है। तो आत्मज्ञान से विवेकशील बनो, गुरु के प्रति आदर रखो, शुद्धि रखो अपने विचारों में, अपने शरीर में, सरल रहो, आर्जवम, और ब्रह्मचर्य का पालन करो, मतलब ब्रह्म में रमता, हमेशा अपना जो फोकस है सत्य की तरफ, अपना मनन चिंतन हमेशा ब्रह्म की, कि मेरा स्वरूप क्या है उसमें लगाएं। और अहिंसा, मतलब किसी को भी पीड़ा नहीं देना, किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं देना। तो इस प्रकार ये सात्विक तप हुआ शरीर का। फिर है सात्विक तप वाणी का। तो वाणी, बार बार ये आ रहा है, अपने शब्दों को मीठा रखो, मधुर रखो, हितकारी हो, मतलब सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो। सत्यम, प्रियम, हितम, ये 3 शब्द आते हैं इसमें। तो जो भी हम सत्य तो कई बार बोलते हैं, पर वो प्रिय नहीं लगते सामने वाले को, और उसमें हमारा अहंकार ज्यादा होता है। हम उसके हित के लिए बोलते हैं, पर प्रिय नहीं है तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो ये तीनों होनी चाहिए। सत्य हम बोल रहे हैं तो प्रिय भी होना चाहिए और उसके हित में भी होना चाहिए। तो सत्यम, प्रियम, हितम। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें कहाँ नहीं बोलना है ये पता होना चाहिए। तो कई बार जहाँ नहीं बोलना है वहां भी हम बोलते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो अपना जो तप वाला है वो यहाँ पे फंडा गड़बड़ा जाता है। फिर है सात्विक तप मन का। तो जो मन का तप है, मन का तप फिर से बोलते हैं मन में शांति होना। अब ये शांति और धीरज मन में कैसे, कब भंग हो जाती है हमारी शांति? जब हम बहुत स्वार्थ में रहते हैं, सेल्फिश होते हैं, हमारी बहुत इच्छाएं होती हैं, तो हमारी शांति और धीरज दोनों भंग हो जाता है। और या फिर हम बहुत छल कपट में कुछ लगे रहते हैं, तब हमारा जो मन है वो स्वरूप से बहुत दूर चला जाता है। और एक और जो मन का मौन बोला गया है, तो हमने वाणी का मौन तो समझ लिया, पर मन का मौन क्या है? तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम शिकायतों में इतने लगे रहते हैं, क्योंकि हमारा मन शांत नहीं है। हमें पास्ट की बहुत शिकायत है, क्योंकि हम पास्ट में ही ज्यादा रहते हैं, तो पूरा शिकायतें करते रहते हैं। तो जो बोलते हैं, ऐसे भगवान आपसे आके बात भी कर रहा होगा तो भी हम सुनते नहीं है उसके, हम अपनी शिकायतों में ही पूरा लगे रहते हैं, हम उसको बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। तो इसलिए मन में शांति और धीरज रखना है। और या याद रखना, इसका एक प्रिंसिपल बहुत अच्छा है कि हमेशा याद रखो, शिकायत करते टाइम या कोई भी कंप्लेन करते टाइम, यह समय भी बीत जाएगा। तो इसके ऊपर एक बड़ा सुंदर सा दृष्टांत है कि एक बार एक राजा था, तो वो अपने गुरु से हमेशा कंप्लेन करता रहता था कि मेरा राज्य ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, जो मेरा बेटा है वो बिल्कुल भी ठीक तरीके से ध्यान नहीं दे रहा है, उसका मन तो कहीं और ही है, ऐशो आराम में, शिकार में चला जाता है।
तो वो उसके गुरुजी हमेशा बोलते थे बीत जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा। और फिर वो जो गुरु थे कहीं यात्रा पे निकल गए और 25-30 साल बाद लौटे उस राज्य में। तो जब वो 25-30 साल बाद लौटे गुरु, तो फिर से वो राज्य में गए राजा से मिलने। तक तब राजा बहुत वृद्ध ओल्ड हो चुके थे। मिलने गए तो उन्होंने पूछा क्या हाल चाल है, तो राजा बोले सब एकदम बढ़िया चल रहा है, मेरा राज्य ने बहुत प्रगति कर ली और मेरा बेटा बहुत अच्छे से राज्य को संभाल रहा है। तो गुरु ने फिर से एक ही आंसर दिया, ये समय भी बीत जाएगा। तो कोई भी समय हो वो बीतने वाला ही है। तो हमारे मन में धीरज रखें, शांति रखें। धीरज और शांति रखेंगे, साथ में हमारा सेवा भाव और त्याग भाव होगा मन में, और क्षमा भाव होगा, तो हमारे विचारों की क्वालिटी एकदम बेस्ट हो जाएगी। क्वालिटी टेक्सचर हमारे विचारों का परफेक्ट हो जाएगा। तो ये सब हम मन के तप में आता है और इसको करना हम कर सकते हैं इसको। फिर आता है जो अभी तक बताया सात्विक तप, शरीर का, मन का और वाणी का। तो इन सब में जो सात्विक लोग होते हैं, सात्विक तप करने वाले, ये ब्रह्म मुहूर्त का बहुत फायदा लेते हैं। उनको कोई भी चीज पक्की करनी हो, दृढ़ निश्चय करना हो, तो ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह का 4 से 6 बजे का वक्त होता है, उसमें इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। तो हम इसको भी ट्राई कर सकते हैं और इसके बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है। जिन लोगों ने भी इस मुहूर्त का यूज लिया है उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो आगे आता है राजसिक तप। और सात्विक तप में यही है कि प्रेम से करते हैं, जो भी काम करते हैं बिना फल की आशा से। फिर आता है राजसिक तप। तो जो राजसिक तप होता है वो क्यों करते हैं? तप दिखाने के लिए, यह सत्कार मिलने के लिए, मान मिलने। कई बार आप देखना लोग बड़े बड़े उपास करेंगे सिर्फ कि लोग वाहवाही करें कि इन्होंने इतना बड़ा उपास कर लिया, इतने दिन ये बिना उसके रह गए, या कोई भी जो भी एक्टिविटी है, तो ये लोग सत्कार के लिए करते हैं। तो जो जो राजसिक और तामसिक श्रद्धा वाले होते हैं, ये बिना शास्त्रों के तप करते हैं। तो जो बिना शास्त्रों के तप करते हैं तो गलत डायरेक्शन हैं और उनके जो भी तप होते हैं दोषपूर्ण हो जाते हैं। तो क्यों करते हैं? अहंकार के लिए करते हैं। तो यहाँ जो अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिर्फ श्रद्धा से कर ली, शास्त्रों का नहीं लिया साथ, तो उसकी क्या स्थिति होगी? तो यहाँ आंसर मिलता है कि उसकी स्थिति राजसिक और तामसिक ही रहेगी, क्योंकि वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाएगा। पर कई लोग आपने देखा होगा कि वो शास्त्रों का साथ नहीं रखते, पर कुछ लोगों का साथ रखते हैं जो शास्त्रों से जुड़े हुए हैं, तो वो उनको राइट डायरेक्शन में ले जाते हैं। ये होता है या तो उनके कोई पूर्व संस्कार से कि वो उस डायरेक्शन में आ गए, उनको ज्ञान ज्यादा नहीं है पर उनको ये पता है कि कोई ना कोई पावरफुल शक्ति है, तो इस तरीके से वो उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। फिर आता है राजसिक तप, सिर्फ सत्कार के लिए और मान के लिए किया जाता है। और जो तामसिक तप है वो तो अज्ञानवश स्वयं को पीड़ित करने के लिए। कई बार देखना है लोग अपने आप को जो मारते हैं या अपने आप को बहुत कष्ट देते हैं, तो खुद को भी पीड़ित करते हैं और देखने वालों को भी दुखी करते हैं। तो इस तरीके से अंगुलीमाल का जो दृष्टांत आता है कि वो जो अंगुलीमाल था वो एक तरीके का असुर था, जिसने गांव के सब लोगों को डरा के रखा था। जो भी वो गांव से बाहर निकलता था, गांव के थोड़ी दूर उसने अपना जो पूरा आश्रम बना के रखा था, जो भी वहां से निकलता था उससे चोरी करता था सब, और जो नहीं देता था उनको माल, उनकी उंगली काट के उसकी माला पहनता था। तो एक बार भगवान बुद्ध वहां से जा रहे थे, तो उसने देखा भगवान बुद्ध रुके नहीं इसने रोकने के बाद भी, तो उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि आप कौन हो? मैं यहाँ का बहुत बड़ा राक्षस हूँ, मेरे से सब लोग डरते हैं, आप बिना डरे चलते गए। तो बुद्ध ने कहा कि तुम क्या कर सकते हो? तो उसने बोला मैं दुनिया में जो चाहो सब कर सकता हूँ। अहंकार रहता है इन लोगों में और गलत अहंकार रहता है। तो महाराज बुद्ध ने कहा कि अच्छा ये जो पेड़ पर पत्ते लगे 100 पत्ते तोड़ के लाओ। तो बोले ये तो बहुत सरल है, 100 पत्ते तोड़ के ले आया। तो महाराज बुद्ध ने कहा कि ये तू पत्ते वापस जोड़ दे। तो अंगुलीमाल ने कहा ऐसी कैसी बात कर रहे हो, जो चीज टूट गई है वो जुड़ थोड़ी ना सकती है। तो भगवान बुद्ध ने उसको इतना ही कहा कि जो चीज तुम वापस जोड़ नहीं सकते उसको तुम तोड़ क्यों रहे हो। बस ये एक सेंटेंस से वो अंगुलीमाल को ज्ञान हो गया। उसने भगवान बुद्ध के पैर पकड़ लिए और उनका भक्त बन गया, और फिर वो बाद में एक बड़ा महात्मा कहलाया। तो किसी का एक सेंटेंस हमको इतना छू जाता है कि हम उससे चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये राजसिक और तामसिक तप वाले होते हैं। अब आता है सात्विक दान। दान मतलब चैरिटी। तो जो सात्विक लोग होते हैं वो दान अपना कर्तव्य समझकर करते हैं, दिल से करते हैं, और वो अपनी बुद्धि से चेक करते हैं कि सामने वाले को जरूरत है कि नहीं।
कई बार ऐसा होता है हम दान कर देते हैं पर हमें बाद में पता चलता है कि वो गलत जगह चला गया। तो ये जो सात्विक बुद्धि वाले लोग होते हैं, दान जो करते हैं, ये अपनी बुद्धि को समय जगह पर रख के देश काल पात्र देख के दान करते हैं। तो आजकल के युग में हमको भी देख परख के दान करना है कि कहीं हम गलत या फ्रॉड जगह अपना चेक ना दे दें। फिर है राजसिक दान। राजसिक दान वो इसलिए करते हैं कि उनको रिटर्न में कुछ चाहिए, या तो बिजनेस बढ़ाना है या नेम के लिए, फेम के लिए। फिर है तामसिक दान। तो तामसिक दान जो करते हैं, पहली बात तो करते ही नहीं, जल्दी करते हैं तो तिरस्कार करके, बहुत घिस पिस करके किसी को कुछ देंगे, बिना आदर के करेंगे, जिसको जरूरत नहीं है उसको देंगे। जैसे आपने देखा होगा कई बार लोग गर्मियों में कंबल बांट रहे हैं जब जरूरत ही नहीं है, जिस जगह पर जरूरत नहीं है वहां कंबल दे के क्या फायदा, या हर साल कंबल देते हैं तो वो बेचारे जो लोग हैं वो उसको बेच के या तो शराब ले लेते हैं या बीड़ी सिगरेट ले लेते हैं, गलत चीज हो जाती है। तो इस तरह ये तामसिक दान हो जाता है। फिर वो इसलिए करते हैं सिर्फ अहंकार वश, अपना प्रोटोकॉल पूरा करने के लिए कि ये बोला गया है बस करो, उधर कुछ अपनी बुद्धि नहीं लगाते। तो जो साधक का लक्ष्य है सत तक पहुंचना, वो निरंतर ये यज्ञ दान तप के द्वारा त्रिविध का स्मरण करता है। यह त्रिविध क्या है? ये त्रिविध है ओम तत्सत। तो ये जो ओम तत्सत है ये मूल मंत्र है, ये बोलते हैं ब्रह्म का सिग्नेचर मंत्र है ओम तत्सत। तो ये जो तीन का जब नाम लेते हैं तो इन तीन को ऐसा बताया गया, हमने भी कई बार देखा है कि कोई चीज कम पड़ जाती है तो ओम तत्सत बोलते हैं तो वो पूरा हो गया, ये हमसे कोई त्रुटि हुई तो वो पूरा हो गया। तो ओम एक्चुअली ओम को कई लोग ऐसा बोलते हैं, ओम को जगत से संबोधित किया है, तत् को जीव से किया है और सत परमात्मा है। अब ये जो तीनों में विधि बताने वाले वेद जो हैं, वेदों का वेद होते हैं, अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण होते हैं, और फिर क्रिया करने वाले के लिए यज्ञ होता है। तो कहा जाता है ये वेद, ब्राह्मण और यज्ञ, ये तीनों इसी में से, ओम में से निकले हैं। तो कैसे ऐसा हुआ? तो कहते हैं कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म ने जब सृष्टि का आविष्कार किया तो ब्राह्मण निकले। अब सब जितने भी मनुष्य ब्राह्मण निकले उनमें ये तीन गुण थे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब ये तीन गुण के कारण अहंकार आ गया, अज्ञान आ गया। तो इस अज्ञान को खत्म करने के लिए उनको वेद बनाने पड़े। अब जब वेद बना दिए तो वो कुछ कर्म करेंगे, तो कर्म को यज्ञ में परिवर्तित करने के लिए यज्ञ बनाए। तो इस प्रकार इस ब्राह्मण, वेद और यज्ञ का उत्पन्न हुआ। अब आगे बताते हैं कि ये ओम क्या है। तो ओम तत्सत में से ओम क्या है? ओम जो है ये प्रणव नाम से भी कहा जाता है। ओम हमें याद रखने के लिए है कि सभी कुछ ब्रह्म है। तो सात्विक मनुष्य हमेशा याद रखता है कि जो जो हमारे में मूल चीज है, जो हमारा तत्व है वो ब्रह्म है, और उसे याद रहता है कि ब्रह्म के द्वारा ही हो रहा है, ब्रह्म ही करवा रहा है और ब्रह्म के लिए ही हो रहा है। तो तीनों जो त्रिपुटी है, करने वाला, जिसको मिल रहा है और जिसके द्वारा हो रहा है, सब ब्रह्म है। तो इस प्रकार ये कोई रीत रिवाज नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए कि सब कुछ ब्रह्म ही है। तो हमें अहंकार नहीं आएगा और हमें किसी के दूसरे के लिए भी द्वेष नहीं आएगा। तो इस प्रकार यज्ञ तप दान करेंगे तो हमारे में त्याग भाव, निस्वार्थ भाव, अहंकार रहित होंगे, आसक्ति रहित होंगे, और साथ ही हमें ये समझ रहेगी कि हमारा लक्ष्य ये यज्ञ दान और तप करना नहीं है। हमारा लक्ष्य तो है हमारे मन बुद्धि को शुद्ध करना और उस तत्व तक पहुंचना। तो ये चीज हम मिस कर जाते हैं। हम जब यज्ञ दान तप करते हैं हमें सिर्फ इतना याद रहता है कि हम लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं और हम अपने आप को ऊंचा समझने लगते हैं। पर जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको ये पता रहता है कि ये जो मैं कर रही हूँ ये इसलिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं मेरे लिए कर रही हूँ ताकि मेरा मन बुद्धि शुद्ध हो और मैं उस सत्व से कनेक्ट हो जाऊं, सत स्वरूप से। तो उनको ये बहुत पक्का रहता है और उनको ये परमात्मा का ज्ञान उनको बहुत अच्छे से समझ होती है और उनका लक्ष्य होता है सर्वज्ञ से मिलने का। फिर दूसरा आता है तत् शब्द। क्या है? तत् मतलब सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा के लिए है। तत् सब कुछ परमात्मा के लिए, ऐसा कहकर कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ परमात्मा के लिए कर रहा हूँ। और इस प्रकार वो यज्ञ तप दान आदि करते हैं। तो जब ये सोच के करते हैं कि जो भी कुछ कर रहा हूँ परमात्मा के लिए, जिसके लिए कर रहा है वो भी परमात्मा का स्वरूप है, तो उनके मन में एक सेटिस्फाइड फीलिंग आती है, तृप्ति की फीलिंग आती है। उनका जो लक्ष्य फोकस होता है वो एकाग्रचित्त होता है, उनमें एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास रहता है और रिलैक्स रहते हैं। और जो प्रफुल्लता से करते हैं ऐसे काम,
तो जब वो प्रफुल्लता से करेंगे और पूरा एकाग्रचित होकर, तो 100% जो भी वो कर्म करते हैं, जिसके लिए करते हैं, उसके पूरा 100% उसमें फोकस रहता है। तो जब 100% फोकस रहता है तो खुद को सेटिस्फाइड फील करते हैं और उन्हें रिजल्ट से कोई आसक्ति नहीं रहती। फिर है तीसरा शब्द सत। सत मतलब ये परमात्मा का नाम है, रियलिटी, सत स्वरूप जो हम बोलते हैं, यही शाश्वत है, यही श्रेष्ठ है, शुभ है, दिव्य है। अर्थात कोई भी कार्य में सत जोड़ दो आप तो वो प्रशंसनीय हो जाता है और दिव्य स्वरूप धारण कर लेता है। तो यहाँ तक पहुंचे कैसे इस सत स्वरूप तक? तो सात्विक यज्ञ, सात्विक दान, सात्विक तप, सात्विक आहार, इन सब के साथ हमारा सात्विक स्वभाव बनेगा। तो वही हुआ सत्कर्म, सद्भाव, सदाचार और सत्सेवा। तो इसके साथ जब हम अभ्यास करते रहेंगे, प्रैक्टिस में इसको लाते रहेंगे, तो हमारे सारे कर्म सत हो जाएंगे। तो जब भी हम कोई काम करें तो ओम का उच्चारण क्यों किया जाता है? अब हमें समझ में आता है कि क्योंकि ये मैं ब्रह्म के लिए कर रहा हूँ, जो भी कुछ कोई मेरे से करवा भी जो रहा है वो भी ब्रह्म करवा रहा है, ब्रह्म के लिए कर रहा हूँ और ब्रह्म के द्वारा कर रहा हूँ। तो तीनों में ब्रह्म स्वरूप आ गया। तत् मतलब कि सेम, तीनों का मीनिंग करीब करीब सेम है, बस हमें समझना है। ओम तत्सत हम बोलते हैं। तत् मतलब मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, और सत तो वो परमात्मा स्वरूप ही है। तो इस प्रकार हम प्रैक्टिस में लाते जाएंगे। सिर्फ एक शब्द याद रख लेंगे तो हमारे जो कर्म है वो काफी अच्छे और कुशल हो जाएंगे। तो इस प्रकार हर कर्म में जब हम दृढ़ निश्चयता रखेंगे और हर कर्म हम तत्व के लिए करेंगे, परमात्मा के लिए करेंगे, तो वो सत कहलाएगा। तो जो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट आएगा आनंद और शांति। तो संत रहीम जी कहते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच जो फूले फले उगाए। मतलब एक हमें एक सत्य स्वरूप पे अपना लक्ष्य रख के कोई भी काम करना है तो हमारे सारे कर्म यज्ञ सत्य यज्ञ कहलाएंगे। तो इस प्रकार हम इस श्रद्धातर विभाग योग के आखिरी श्लोक में आते हैं कि बिना ज्ञान, बिना श्रद्धा से किए जाने वाले जो यज्ञ होते हैं वो असत कहलाते हैं। उससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। भले ही हमारा टाइम, एनर्जी, मेहनत सब लगता है, पर क्योंकि वो रॉन्ग डायरेक्शन में लगता है तो न तो उससे सुख मिलता है, न सिद्धि मिलती है, न शांति मिलती है। तो भले ही हम थोड़े इंटेलिजेंट कम हो, हमारे में टैलेंट कम हो, पर हम जो भी करें वो ज्ञान और श्रद्धा के साथ करें, तो उससे हमें पूर्णता की फीलिंग आएगी, सेटिस्फाइड फीलिंग आएगी, और इस प्रकार हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आएगी। तो कर्मों में श्रेष्ठता का जो एक पासवर्ड बोलते हैं वो है श्रद्धा। तो श्रद्धा, ज्ञान के साथ श्रद्धा से लगे रहो। तो ये श्रद्धा का एग्जाम्पल एक मुझे बहुत जो अच्छा लगता है कि जिस प्रकार हमें पूरा विश्वास होता है, हम जब ट्रेन में बैठते हैं या प्लेन में बैठते हैं कि हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच ही जाएंगे, तो उसी प्रकार, हालांकि हमने ना वो ट्रेन का ड्राइवर कभी देखा है ना कभी प्लेन का पायलट देखा है, तो उसी प्रकार जो हमारी जीवन की गाड़ी चला रहा है उस परमात्मा पे हमें क्यों विश्वास नहीं होता? तो ये सोचने वाली बात है। दूसरा, एक छोटे से बच्चे को जब ऊंचा हवा में उसके पिता उछालते हैं तो वो गदगद होकर हंसता है। क्यों? क्योंकि उसको पूरा विश्वास है कि मेरा जो पिता है वो मुझे संभाल लेगा। तो यही विश्वास हमारे में क्यों नहीं आ रहा, ये हमें विचार करने की बात है। तो ये श्रद्धातर विभाग योग यहाँ समाप्त होता है और इसमें 28 श्लोक हैं। 1 से 7 तक सात्विक, राजसिक, तामसिक श्रद्धा बताई गई। 8 से 10 तक सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार बताया गया। 11 से 13 तक सात्विक, राजसिक, तामसिक यज्ञ बताया गया। 14 से 19 तक सात्विक, राजसिक, तामसिक तप बताया गया। 20 से 22 तक सात्विक, राजसिक, तामसिक दान बताया गया, और 23 से 28 तक ओम तत्सत ये त्रिविध बताया गया, और असत क्या है वो बताया गया। तो इस प्रकार श्रद्धातर विभाग योग यहाँ समाप्त होता है।